स्वामी विवेकानंद की एक विदेशी शिष्या भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरण हम सुन रहे हैं, जिसमें स्वामी जी के व्यक्तित्व के अनेक अनजाने पहलुओं की जानकारी मिल रही है। विविध विषयों पर स्वामी जी के कुछ दुर्लभ विचारों को भी हमने जाना है। प्राचीन इतिहास के तो वे प्रकांड पंडित थे। उनके बताए गए ऐतिहासिक चरित्र इतने सजीव होते थे कि श्रोता उन चरित्रों के साथ एकात्म हो जाते थे। भगिनी क्रिस्टीन के संस्मरणों में हमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में पता चलता है जिनका वर्णन स्वामी जी ने अपने ढंग से किया था। लगता था कि मुगलों ने स्वामी जी पर जादू कर दिया हो। भारतीय इतिहास का ये काल वे ऐसी प्रभावशाली सजीवता के साथ प्रस्तुत करते कि बहुधा हमें लगता मानो कि वे अपने ही अतीत की कथा सुना रहे हों। कई बार हम लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते कि कहीं हम महाप्रतापी अकबर के नए अवतार को तो नहीं देख रहे हैं। स्वामी जी ने हमारे समक्ष इन शासकों, महारानियों, प्रधानमंत्रियों, सेना नायकों आदि के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इतना जीवंत वर्णन किया है कि वे हमें परिचित सजीव नर नारी प्रतीत होने लगे। हमने फरगना के 12 वर्षीय बादशाह बाबर को देखा, जो अपनी मंगोल दादी से प्रभावित हुआ था और अपनी मां के साथ एक बड़ा कठोर कष्टपूर्ण जीवन बिता रहा था। बाद में हमने उसे 100 दिनों तक समरकंद के सुल्तान के रूप में देखा। तब भी वो एक बालक ही था और अपनी इस नई उपलब्धि पर वैसे ही प्रसन्न था मानो उसे कोई बड़ा खिलौना मिल गया हो। फिर उसके अपने इस सपनों के नगर के खो जाने पर हमने उसकी चिंता तथा हताशा को देखा, उसके संघर्षों, उसकी जय पराजय को देखा। उसके बाद हमने उसे अपने सैनिकों के साथ उत्तुंग पहाड़ी दर्रे को पार करके भारत के मैदानी क्षेत्रों में उतरते देखा। एक विदेशी तथा आक्रांत होकर भी भारत के सम्राट के रूप में उसने स्वयं को इस देश के साथ एकात्म कर लिया था और तत्काल सड़कें बनवाने, पेड़ लगवाने, कुएं खुदवाने और नगरों के निर्माण कार्य में लग गया था। परंतु उसका हृदय हमेशा ही अपने उन पहाड़ी अंचलों में लगा रहता जहां से वो आया था और जहां आखिर में उसे दफनाया गया। वो एक आकर्षक और साहसी व्यक्ति था जिसने मानव इतिहास के महानतम राजवंशों में से एक की स्थापना की थी। स्वामी जी अकबर के भी प्रशंसक थे। अकबर की बातें, उनकी धर्मनिरपेक्षता आदि के बारे में स्वामी जी अपने विदेशी शिष्यों को बताते रहते थे। इतिहास में उसके समान अनेक गुणों से युक्त बहुत ही कम हुए हैं। उनकी महानता और उदारता के समक्ष उनके महान सेनापति बैरहम खां भी लज्जित हो जाते थे। उनकी किशोरावस्था में ही जब बैरहम खां ने उनके शत्रु को हासिल किया तो बोले, मैं पराजित शत्रु को नहीं मारता। उनका साहस निर्विवाद और सर्वजन प्रशंसित था। खेलकूद, निशानेबाजी, पोलो और घुड़सवारी में भी शायद ही कोई बराबरी कर पाता था, परंतु इन सब के बावजूद उनकी आदतें बड़ी ही संयमित थी। वे मांस नहीं खाते थे। कहते, मैं अपने पेट को कब्रिस्तान क्यों बनाऊं। हर रात वे केवल कुछ घंटे ही सोते और बाकी समय दार्शनिक तथा आध्यात्मिक चर्चाओं में बिताते। एक मुसलमान होकर भी वे सभी धर्मों के आचार्यों के उपदेश सुनते और उनसे प्रश्न भी करते। फिर एक ब्राह्मण को अपने कवाखाना में बुलाकर वे रात रात भर उससे हिंदू योग के रहस्य भी सीखते। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक नवीन धर्म स्थापित करने की योजना बनाई, जिसमें मुसलमानों के साथ हिंदू, ईसाई तथा पारसी भी योगदान करने वाले थे। अकबर कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों ही उनके मित्र थे। क्रिस्टीन को स्वामी जी के विचार याद आते हैं। वे कहती हैं, शहंशाह होकर भी उनमें सच्चे मित्र बनाने का गुण था। उनमें से 4 ऐसे थे जो इन देवात्मा के मित्र होने के योग्य थे। उनके प्रधानमंत्री अबुल फजल, महाकवि फैजी, ब्राह्मण प्रशंसक बीरबल
और साले तथा सेनापति मान सिंह, 2 हिंदू और 2 मुसलमान, दोनों फजल भाई थे। उनके मित्र न केवल उनके साथ हंसी खुशी के मौके पर साथ रहते थे, अपितु दरबार और युद्ध में उनका जीवन खतरे में पड़ा तो वे लोग अपनी तलवारें निकालकर उनकी रक्षा में जुट गए। वे मुसलमान हो या हिंदू, उनके नए धर्म के अनुयायी बन गए और उनके सभी कार्यों का निष्ठापूर्वक समर्थन किया। किसी व्यक्ति को शायद ही कभी इतने सच्चे मित्र मिले होंगे। स्वामी जी को स्त्रियों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। इतिहास प्रसिद्ध महिलाओं में नूरजहां ने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। अब जहांगीर की साम्राज्ञी नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी का आकर्षक व्यक्तित्व प्रकट होता है, जो 20 वर्षों तक भारत की वास्तविक शासक रही। इस अद्भुत महिला का प्रभाव असीम था। काफी हद तक उसी की महान विवेक बुद्धि तथा व्यावहारिकता के कारण साम्राज्य की स्थिरता, समृद्धि तथा सत्ता कायम रही। नूरजहां के शासन के दिनों में ही एक नए प्रकार की स्थापत्य कला आरंभ हुई, एक कोमल पद्धति का स्थापत्य जिसमें अकबर द्वारा निर्मित भवनों के मर्दाने लाल बलुआ पत्थरों के साथ सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ और उसमें तरह तरह के कीमती तथा कम कीमती जवाहरात जड़े जाने लगे। साधारण दीवारों की जगह रत्न जड़ित दीवारों ने ले ली। मध्य एशियाई पहाड़ियों की ऊर्जा और ताकत का स्थान फारस की बारीकी और मृदुता ने ले ली। ताजमहल और संगमरमर के बने आगरा, दिल्ली तथा लाहौर के महल इसी स्थापत्य कला की विरासत है। स्वामी जी के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ही भारतीय हैं। उनमें वे कोई भेद नहीं करते थे। उनके लिए भारत केवल हिंदुओं का ही नहीं, सबका देश था। वे प्रायः ही कहा करते, मेरे मुसलमान भाई, क्योंकि इन मुसलमान भाइयों की संस्कृति, धर्मनिष्ठा तथा पौरुष के बारे में उनकी जो समझ, प्रशंसा और एकात्मता का भाव था, उसकी बराबरी शायद ही कोई मुसलमान भी कर पाता। उनकी एक यात्रा की संगिनी बताती है कि जब जलियान ने जिब्राल्टर में प्रवेश किया तो मुसलमान लश्करों का दीन दीन पुकारते हुए जमीन पर लेट जाना देखकर स्वामी जी बड़ी गहराई तक अभिभूत हो गए थे। हजरत मोहम्मद के बारे में बताते बताते स्वामी जी विभोर हो जाते थे। लगता नहीं था कि वे और किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं। वे लगातार घंटों तक अरब के उन युवा ऊंट चालकों के बारे में बोलते रहते जिन्होंने ईसा की 6वीं शताब्दी में अपने देश को पतन के गर्त में ऊपर उठाने का प्रयास किया था। हमें बोध हुआ कि अरब, फिलिस्तीन या भारत में जब ईश्वर के पुत्र नया जन्म लेते हैं तो वे सर्वत्र एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। स्वामी जी पैगंबर के एकाकीपन को महसूस करते थे। वर्षों तक केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही उन पर तथा उनके संदेशों पर विश्वास किया। अरब के पैगंबर ने इस कार्य को जिस धैर्य, करुणा तथा उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया, उसे हम धीरे धीरे ही समझ सके थे। विशुद्धतावादी मानसिकता रखने वाले किसी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, पर उन्होंने तो बहुविवाह का प्रचार किया था। इस पर स्वामी जी ने बताया कि अरब देशों में पहले से ही बहुविवाह का एक और भी विकृत रूप प्रचलन में था। मोहम्मद ने उसे प्रति व्यक्ति 4 पत्नियों तक ही सीमित कर दिया। मुस्लिम धर्म के बारे में पश्चिमी लोगों में अनेक गलत धारणाएं थीं। स्वामी जी उनका निराकरण करते थे। एक अन्य ने उद्विग्न स्वर में कहा, उनका कहना था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती। इससे इस्लाम में महिलाओं का स्थान विषय पर व्याख्या की जरूरत पड़ी। अमेरिकी श्रोताओं को ये जानकर थोड़ी खींच भी हुई कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो तथाकथित स्वतंत्र अमेरिकी महिलाओं को भी प्राप्त नहीं। भगिनी क्रिस्टीन से हमें स्वामी जी
और उनके शिष्यों के बीच कैसा रिश्ता था, ये मालूम पड़ता है। स्वामी जी अपने शिष्यों को जो प्रशिक्षण देते थे वो हर एक के लिए भिन्न तथा विशिष्ट हुआ करता था। जब तक कोई निश्चित रूप से शिष्यत्व ग्रहण की इच्छा प्रकट नहीं करता और जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि दीक्षार्थी इस कदम के लिए तैयार है, तब तक वे अपने पास रहने वालों के व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। कुछ लोगों को वे पूर्ण स्वाधीनता दे देते और वे उसी स्वाधीनता में आबद्ध हो जाते। हमसे अपरिचित कुछ लोगों के बारे में वे ये बता देते, वो शिष्य नहीं मित्र है। वो एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का संबंध होता। मित्रों के जीवन में भूलें तथा पूर्वाग्रह रह सकता था। मित्रगण संकीर्ण मनोवृत्ति रख सकते थे, परंपरागामी रह सकते थे, परंतु स्वामी जी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि वे दूसरों के जीवन से संबंधित कोई मत व्यक्त करना भी दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप जैसा अक्षम्य अपराध समझते थे। गुरु शिष्य परंपरा को निभाना, शिक्षा तथा सीख जो स्वामी जी अपने शिष्यों को सिखाते थे, वे विदेशी शिष्यों के लिए नया था। परंतु एक बार उन्हें गुरु स्वीकार कर लेने के बाद सब कुछ बदल जाता था। तब वे अपनी जिम्मेदारी महसूस करते थे। तब वे जानबूझकर शिष्य की दुर्बलताओं, पूर्वाग्रहों तथा मापदंडों पर और यहाँ तक कि व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हर असंगति पर प्रहार करते। यदि आप अपने अपरिपक्व उत्साह में संसार में विश्वास करते तो आपकी इन सारी मधुर भ्रांतियों को दूर करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। वे समझा देते, यदि अच्छाई सत्य है तो बुराई भी सत्य है। दोनों एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न पहलू हैं। अच्छाई और बुराई दोनों माया के अंतर्गत आते हैं। शुतुरमुर्ग के समान बालू में अपना सिर छिपाकर ये न कहो सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई बुराई नहीं है। जैसे मधुर की पूजा करते हो वैसे ही भयंकर की भी पूजा करो और उसके बाद दोनों के परे चले जाओ। कहो एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। जब हम पर संकट आ पड़े तब भी क्या हम में ऐसा कहने का साहस है? क्या अब भी असंख्य लोग आपदा के शिकार नहीं हैं? क्या संसार दुखों से परिपूर्ण नहीं है? क्या लाखों लोगों का जीवन त्रासदी द्वारा आच्छत्र नहीं है? क्या पृथ्वी पर रोगी, वार्धक्य और मृत्यु का साम्राज्य नहीं व्याप्त है? इन वास्तविकताओं के बावजूद यदि कोई हल्केपन से कहता कि संसार सुंदर है तो या तो वह मूढ़ है और नहीं तो वह दूसरों की पीड़ाओं के प्रति पूर्णतः उदासीन, स्वार्थ केंद्रित है। सांसारिक बातों को स्वामी जी उदाहरण देकर समझाते थे, इसलिए उनके शिष्य उन बातों को आसानी से समझ जाते थे। यह संसार एक कीचड़ का गड्ढा है। स्वामी जी की ये उक्ति सुनकर हम लोगों को झटका सा लगा और विरोध, शंका तथा हल्की सी नाराजगी के स्वर भी उठे थे। वर्षों बाद एक अविस्मरणीय रविवार की सुबह कोलकाता के उपनगरीय दमदम मार्ग से जाते हुए मैंने कुछ भैंसों को कीचड़ में लोटते देखा था। उसे देखते ही मेरा मन तत्काल वितृष्णा के भाव से परिपूर्ण हो उठा। मेरे मन में आया कि भैंसों को भी आनंद मनाने के लिए कीचड़ की अपेक्षा थोड़ी अच्छी चीज ढूंढना चाहिए, परंतु उन्हें उसी में शारीरिक सुख का बोध हो रहा था। तभी सहसा स्मरण हो आया, ये संसार एक कीचड़ का गड्ढा है। अमृतत्व के उत्तराधिकारी और उच्चतर जीवनोद्देश्य रखने वाले हम लोगों की भी हालत इन भैंसों से बेहतर नहीं है। हम भी इस संसार रूपी कीचड़ के गड्ढे में लौटते हैं और हमें भी इसी में आनंद आता है। स्वामी जी सबको स्वावलंबी बनाना चाहते थे ताकि वे गुरु पर निर्भर ना रहकर अपना रास्ता खुद ढूंढ सकें। हमारी समस्याओं का वे स्वयं समाधान नहीं करते थे, वे आदर्श को हमारे समक्ष रख देते थे।
परंतु उसका उपयोग हमें स्वयं ही करना पड़ता था। वे स्वयं पर किसी भी तरह की ढुलमुल निर्भरता या सहानुभूति की अपेक्षा को प्रोत्साहित नहीं करते थे। वे गरज उठते, अपने स्वयं के पांवों पर खड़े हो, तुम्हारे भीतर ही अनंत शक्ति निहित है। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारे लिए मार्ग को सहज बनाना नहीं, अपितु हमें स्वयं में निहित शक्ति को विकसित करना सिखाना था। वे कहते, शक्ति शक्ति, मैं शक्ति के अलावा अन्य किसी तत्व का प्रचार नहीं करता और इसीलिए मैं उपनिषदों का ही प्रचार करता हूं। स्त्रियों के उत्थान का प्रश्न उनके मन में सदा बना रहता था। वे उसी कार्य को प्राथमिकता देते थे। महिलाओं की भूमिका के बारे में वे क्या सोचते थे? निश्चय ही वह बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं था। पहले से ही हजारों स्कूल विद्यमान थे। एक कम या अधिक होने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही वह आवासीय विद्यालय चलाने जैसा कुछ था। भले ही उससे उन बालिकाओं को आश्रय देने की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती जिनके माता पिता उनका विवाह कराने में असमर्थ थे। स्त्रियों के उद्धार के लिए उन्हें किसी उपयुक्त महिला की जरूरत थी। वे उस आदर्श नारी को खोज कर लाना चाहते थे। जब वे भारत का भ्रमण कर रहे थे, उन दिनों में भी वे उस नारी की खोज कर रहे थे जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। एक एक कर कईयों का परीक्षण किया गया, पर उनमें से कोई भी योग्य साबित नहीं हुई। उनमें से एक से उन्हें बड़ी उम्मीद थी। उसके विषय में जब उनसे पूछा गया, क्या वो भी नहीं, तो उन्होंने उत्तर दिया था, देखो, उसमें अपना खुद का ही कार्य करने की प्रवृत्ति है। इसमें कोई आलोचना नहीं थी, अपितु वास्तविकता का निरूपण मात्र था। जिन्हें उनका कार्य करना हो, उसमें पवित्रता, शिष्यत्व और श्रद्धा के गुण होना अनिवार्य था। वे बहुधा और सर्वदा बड़े मार्मिक भाव से कहते, मुझे पवित्रता से लगाव है। वे कहते, सारे प्रयास सीता के आदर्श पर आधारित होने चाहिए। सीता जो पवित्रता से भी बढ़कर पवित्र थी, सतीत्व की प्रतिमूर्ति थी, धैर्य और सहनशीलता से परिपूर्ण थी। वे ही भारतीय नारियों की आदर्श है। वे भारतीय नारी की ठीक वैसी ही प्रतिरूप है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, क्योंकि पूर्णता प्राप्त नारी के सभी भारतीय आदर्श एकमात्र सीता के जीवन में केंद्रीभूत हैं और वे हजारों वर्षों से पूरे आर्यावर्त के हर नर नारी तथा बालक की पूजा ग्रहण करती हुई विराजमान है। स्वामी जी के लिए आदर्श नारी केवल कोमल पवित्र गुणों का आधार ना होकर साथ साथ वीरांगना भी होनी चाहिए। पवित्रता के बारे में वे निरंतर बोलते रहते, परंतु उसके साथ ही कभी कभी एक अन्य गुण का भी आभास देते जो सीधे सीधे नारीत्व से संबंधित नहीं है। तथापि वे जो कहानियां बताते, उनसे हम समझ जाती थी कि उनके मतानुसार उसके बिना नारी का भी रूप परिपूर्ण नहीं होगा। वे बारंबार उस राजपूत पत्नी की कथा बताते जिसने अपने पति को कवच पहनाते हुए कहा था, या तो तुम इस कवच के साथ आना या फिर वीर गति को प्राप्त होकर लौटना। कितनी सजीवता के साथ वे राजपूत महारानी पद्मिनी की गाथा सुनाते। वो परम सुंदरी अपने समस्त रूप, लावण्य, कांति, मृदुता के साथ हमारे सम्मुख जीवंत हो उठती। उस वीर जाति की प्रत्येक नारी आक्रांता की कामुक दृष्टि का सामना करने के स्थान पर मृत्यु का आलिंगन करने को दौड़ पड़ती थी। अपने प्रियतम के प्राणों के लिए भय से कांपती हुई अबला के प्रति सहानुभूति जताने के स्थान पर वे कहते, एक राजपूत पत्नी के समान बनो। स्वामी जी कभी किसी की कटु आलोचना नहीं करते थे। वे प्यार तथा समझाइश द्वारा सुधार करने में विश्वास करते थे।
काफी काल बाद हमें पता चला कि वे सभी भले बुरे पक्षों पर विचार करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। इसका ये तात्पर्य न था कि एक पक्ष पूरी तौर से सही है और दूसरा पक्ष पूरी तौर पर गलत, बल्कि ये कि पलड़ा एक के पक्ष में जरा सा झुका हुआ था, और वो भी शायद समय की जरूरत के कारण। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वे उस विषय पर चर्चा करना बंद कर देते और इन निष्कर्षों को कार्य रूप में परिणत करने का कोई उपाय सोचने लगते। निंदावान को वे क्षतिकर मानते थे। उनका विचार था कि निंदा पर आधारित सुधार की चेष्टा से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है, क्योंकि ऐसे सुधार कार्य सर्वदा छिद्रान्वेषण से ही आरंभ होते हैं, और विशेषकर भारत जैसी देश की एकता के लिए तो ये घातक होगा। शिष्यों के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते समय विवाह प्रथा पर भी वे अपना विचार व्यक्त करते थे। इसके बाद अपरिहार्य रूप से निकट भविष्य में आने वाले सामाजिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हुए वे पूछते, कौन सा विवाह अच्छा है, भारत जैसा नियोजित विवाह या फिर पश्चिम जैसा व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित विवाह। पर हमारे देश के युवक अभी से अपने लिए पत्नियां चुनने का अधिकार मांग रहे हैं। फिर कहते, क्या अंतर जातीय विवाह उचित है? अब तक दोनों प्रजातियों के निकृष्ट लोगों ने मिलकर एक अभागी प्रजाति की सृष्टि की है। यदि दोनों जातियों के श्रेष्ठ लोगों को जोड़ा जाए, इसका क्या परिणाम होगा? संभव है इससे अति मानवों की एक प्रजाति उत्पन्न हो। क्या ऐसा होगा? स्वामी जी स्वप्न दृष्टा थे। अमेरिका में रहते समय ही वे भारत में बनने वाले आदर्श आश्रम की कल्पना करते थे। सहस्त्र द्वीपोद्यान में निवास करते समय स्वामी जी भविष्य के लिए योजनाएं बनाया करते थे। ये योजनाएं न केवल उनके भारतीय शिष्यों तथा वहां के कार्य के विषय में होती, अपितु उनके उन अमेरिकी अनुयायियों के विषय में भी होती जो भविष्य में कभी भारत जाने की आशा रखते थे। उस समय हमने सोचा था कि उनकी ये योजनाएं दिवा स्वप्न मात्र हैं। एक दिन वे बोले, भारत में एक द्वीप पर 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई हमारी एक सुंदर जगह होगी। उसमें निर्मित छोटी छोटी गुफाओं में से प्रत्येक में 2 लोगों के रहने का स्थान होगा, और गुफाओं के बीच स्नान के लिए एक कुंड होगा तथा हर गुफा में पेयजल लाने वाले नल की व्यवस्था होगी। सभागृह के लिए खुदाई द्वारा अलंकृत स्तंभों वाला एक हॉल होगा, और उपासना के लिए एक और भी विशाल चैत्य हॉल होगा। आहा, वो स्थान क्या ही सुखमय होगा। उस समय ऐसा लगा मानो वे हवाई किले बना रहे हों। हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कल्पना को कभी साकार किया जा सकेगा। स्वामी जी साहसी बलशाली जनता का गठन करना चाहते थे। गुरु पर विश्वास और संपूर्ण समर्पण उनका ध्येय था। वे बारंबार गोविंद सिंह की कथा बताते, जिन्होंने अपने शिष्यों की कठिन परीक्षा लेते हुए पूछा था कि उनमें से कौन मृत्यु पर्यंत उनमें विश्वास रख सकेगा। एक उठकर सामने आया। वे महान नेता उसे अपने तंबू में ले गए और कुछ मिनटों बाद हाथों में लहू टपकती हुई तलवार लिए बाहर आए। पुनः उन्होंने उनके विश्वास को चुनौती दी और पुनः एक उठकर उनके साथ तंबू में गया और वापस नहीं लौटा। यही घटना कई बार दोहराई गई और 5 लोग तंबू में जाकर नहीं लौटे। इसके बाद उन्होंने तंबू का पर्दा हटा दिया और सबने देखा कि उनके साथी सुरक्षित तंबू में बैठे हैं और वहीं गुरु द्वारा मारा हुआ एक बकरा पड़ा था। मृत्यु पर्यंत श्रद्धा रखने वाले ऐसे शिष्यों के साथ गुरु गोविंद सिंह ने जो महान कार्य संपन्न किए, उसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि स्वामी जी प्रायः ही कहा करते थे, गुरु अद्भुत हो और शिष्य भी अद्भुत हो। स्वामी जी विदेश भ्रमण समाप्त कर भारत लौट आए और बेलूर मठ की स्थापना की
और भी कई संस्थानों को रूप दिया। अंतिम समय आने तक उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका था। उनका बहुत सा कार्य समाप्त हो चुका था। वे अमेरिका तथा इंग्लैंड में और जर्मनी तथा फ्रांस तक में अपने संदेश प्रचार कर चुके थे। वे गंगा तट पर भूमि खरीदकर एक मठ की स्थापना कर चुके थे। वे प्रचार केंद्रों, शिक्षण संस्थानों, अनाथालयों, अकाल तथा बाढ़ राहत कार्यों का गठन कर चुके थे। वे केवल 39 वर्ष के थे और जानते थे कि उनकी महासमाधि मुक्ति आसन्न है। 4 जुलाई 1902 को वो दिन आ पहुंचा। स्वामी जी केवल भारत के लिए ही नहीं, वे तो संपूर्ण विश्व के लिए थे। एक नया विश्व गढ़ने का प्रयास किया था। वर्तमान युग को जिस संदेश की परम आवश्यकता है, वो किसने दिया है? इस संदेश को किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। वो कौन सा संदेश है जिसने नवीन आध्यात्मिक युग का श्री गणेश किया हो, जिसने एक ऐसी ज्योति का प्रादुर्भाव किया हो जो कभी बुझाई ना जा सकेगी, जिसने एक ऐसी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया हो जो एक नए स्वर्ग तथा एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगी। केवल भविष्य ही इसका निर्णय कर सकेगा। भगिनी क्रिस्टीन के लेखों से हमें विवेकानंद का एक संपूर्ण चित्र मिलता है। वे विदेशिनी थी, पर स्वामी जी से मिलने तथा दीक्षा लेने के बाद भारतीय रंग में डूब गई थी। भगिनी क्रिस्टीन हम भारतीयों से भी ज्यादा भारतीय मानसिकता की अधिकारिणी थी। उन्हें हम नमन करते हैं। युग प्रवर्तक